ओम दीपनाथ भैरवाय नमो नमः। करकलित कपाल कुंडली दंडपाणि तिमिर्व्यालि गोपवीति क्रतुसमरपर्यंता विघ्न विच्छेद हेतुर्जयतु वटुनाथ सिद्धिदा साधकानां भो दीपनाथ भैरवाय नमो नमः। ओम शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपेभ्यो नमो नमः। दीपनाथ भैरवाय नमो नमः। जय श्री केदार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए ब्लॉग में। माँ आद्यशक्ति भगवती और भोलेनाथ श्री केदारनाथ जी की कृपा और बालाजी की छत्र छाया आप लोगों पर बनी रहे, यही मेरी शुभेच्छा है, यही मेरी कामना है। मित्रों, आज का जो विषय है वो दीपक या ज्योति पे है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि घर के अंदर जो है हर घर में जो मंदिर में ज्योत जलाई जाती है। तो ये ज्योत जलाने की क्यों जलाई जाती है? क्या ये केवल परंपरा है या इसका कोई आध्यात्मिक या वैज्ञानिक कोई रहस्य है? तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम तो हम भारतीय हैं, सनातनी हैं, और हमारी सनातन जो संस्कृति है उसमें दीपक को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ज्योत को जलाना बहुत पवित्र माना जाता है। इसके लिए कहा भी गया है, शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। अर्थात दीपक की ज्योति शुभ और कल्याणकारी होती है। यह आरोग्य और समृद्धि लाती है और हमारे शत्रुओं की बुद्धि का भी नाश करती है। इस मंत्र का यही जो है हिंदी में अनुवाद भी है और इसका यही मतलब होता है। आपने देखा होगा जैसे जो है सूर्य भगवान जो है बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देते हैं, वैसे ही दीपक भी हमें ये सिखाता है कि जीवन में सबके लिए जो है समान भाव रखना चाहिए। एक बात और बताना चाह रहा था कि दीपक जलाना सिर्फ जो है पूजा का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये भगवान से जुड़ने का भी माध्यम होता है। दीपक केवल अंधकार को ही दूर नहीं करता है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी रोशन करता है। ध्यान और साधना लगाने वाले जो साधक होते हैं वो भी दीपक की लौ का ही महत्व उनके लिए बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो दीपक की लौ पे ही अपना ध्यान केंद्रित करके अपने मन को स्थिर करते हैं। तो हमारी जो उससे जो है क्या होता है, उनकी एकाग्रता भी बढ़ती है, वैसी उनको जो है आत्मिक शांति भी मिलती है। तो आप ये समझिए कि दीपक का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हमारे जीवन में। इसका वैज्ञानिक भी कारण होता है। वैज्ञानिक कारण इस प्रकार से होता है कि देखिए, दीपक जलाने से बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदा कैसे होता है? तो इसके जो रोशनी होती है, दीपक की रोशनी तो बहुत मंदिर रोशनी होती है, मीठी रोशनी होती है। तो ये रोशनी हमारे दिल और दिमाग को जो है शांति प्रदान करती है, हमारे मन को शीतलता प्रदान करती है। इसकी आप कभी भी दीपक की लौ को देखेंगे तो इससे आपको जो है तनाव कम होगा, आपको मानसिक शांति मिलेगी। तो इसलिए भी जो है दीपक जलाना जो है केवल एक आध्यात्मिक नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा था, केवल ये आध्यात्मिक नहीं है बल्कि इसका वैज्ञानिक भी कारण होता है। तो आप समझिए कि दीपक हर घर में जो है दीपक जरूर जलाना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक बात और बतानी थी आप लोगों को कि ये दीपक भी जैसे हमारा पूरा शरीर या हमारा पूरा ब्रह्मांड या हमारी पूरी सृष्टि जो है 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। 5 तत्वों से मेरा मतलब है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। वैसे ही ये दीपक भी 5 तत्वों का एक संगम होता है, जिसे हम पंच तत्व बोलते हैं। कैसे? जैसे इसमें जो तेल या घी पड़ता है वो जल तत्व होता है। इसकी जो बाती होती है उसको हम पृथ्वी तत्व मानते हैं। जो इसमें अग्नि जलाई जाती है वो अग्नि तत्व हो गया। इसके अलावा जो वायु है, जो इस जो है दीपक की जो लौ को जलाती है, वो वायु तत्व हो गया। और जो इसके दीपक की जो लौ जलने के बाद जो प्रकाश फैलता है पूरे आकाश में, तो वो आकाश तत्व है। इस प्रकार भी दीपक जलाना हमारे जीवन में पंच तत्वों का जो है एक संतुलन बनाने के समान होता है। तो आप इस बात को भी समझिए कि इसका धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सब प्रकार से इसका बहुत ही महत्व होता है। अच्छा, दीपक कब जलाना चाहिए? तो दीपक जो है सुबह सूर्योदय के समय से पहले जलाना चाहिए, सूर्योदय के टाइम पे जलाना चाहिए।
और शाम को सूर्यास्त के बाद जलाना चाहिए। सूर्यास्त के समय जो है दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा जो है पूर्व दिशा में रखिए या उत्तर पूर्व दिशा में रखिए। इससे क्या होगा कि यदि आप घी का दीपक जलाएंगे तो आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी। यदि आप तिल का तेल या तेल का दीपक जलाते हैं तो उससे आपकी शनि दोष और जो आपके घर की नकारात्मक जो भी नेगेटिव जो एनर्जी है वो दूर होती है। और यदि आप कपूर की भी अगर आप बहुत कपूर की भी जोत जलाएं तो कपूर की जोत जलाने से भी आपका जो है जो घर का पूरा वातावरण है वो बहुत शुद्ध और पवित्र हो जाता है। परंतु याद रखें कि दीपक जलाते समय कभी भी जो है अपने मन को बहुत शुद्ध भाव में रखना है, जिससे जो है आपकी जो सोच है वो भी बहुत शुद्ध और साफ होनी चाहिए। तभी उसका जो है आपके जीवन में सकारात्मक जो है उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमारे जीवन में भी सुख शांति और दिव्यता बनी रहेगी। इसलिए आप भी हमेशा जो है अपने घर में दीपक ज़रूर जलाएं। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि दीपक जलाना कोई जो है परंपरा नहीं है। ये हमारे जीवन में हमेशा प्रकाश, ज्ञान, शांति और समृद्धि का जो ये प्रवेश द्वार है। जैसे दीपक की जो लौ है वो अंधकार को मिटाती है, रोशनी फैलाती है, वैसे ही अगर हम रोजाना श्रद्धा भाव से दीपक जलाएं तो हमारे जीवन में भी सुख शांति और दिव्यता बनी रहेगी। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कृपया अपने कमेंट्स ज़रूर करिएगा। यदि ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने मित्रों और परिवार में ज़रूर जो है इसको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे मेरे को भी थोड़ी सी प्रेरणा मिलेगी कुछ और वीडियो बनाने के लिए, आगे कार्य करने के लिए मेरे में ज़्यादा एनर्जी आएगी। धन्यवाद। जय श्री केदार।